जेईई मेंस 2026 के दोनों सेशन खत्म होने के बाद हर छात्र के मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरा एडमिशन किस एनआईटी में होगा। रैंक तो आ गई, लेकिन असली खेल शुरू होता है जोसा काउंसलिंग और सीटों के गणित में। अक्सर छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कम रैंक होने पर भी उनके दोस्त को अच्छा कॉलेज कैसे मिल गया। दोस्तों, इसका जवाब है होम स्टेट कोटा। आज की इस वीडियो में हम इस जादुई कोटे के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये आपके लिए एनआईटी जाने के सपने को सच कर सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनआईटी में एडमिशन के नियम बाकी कॉलेजों से थोड़े अलग और दिलचस्प होते हैं। जोसा की काउंसलिंग प्रक्रिया में हर एनआईटी में सीटों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है होम स्टेट कोटा और दूसरा है अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा का मतलब है कि उस कॉलेज की लगभग 50% सीटें सिर्फ उसी राज्य के छात्रों के लिए रिजर्व होती हैं जहां वह एनआईटी स्थित है। यानी अगर आप अपने ही राज्य में रहकर एनआईटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात सबसे जरूरी है योग्यता की। कई छात्र सोचते हैं कि जहां उनका जन्म हुआ है और जहां उनका मूल निवास है वही उनका होम स्टेट कोटा होगा। लेकिन दोस्तों, एनआईटी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ नियम चलता है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी 12वीं की परीक्षा जिस राज्य से पास की है वही आपका होम स्टेट कोटा माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म बिहार में हुआ है लेकिन आपने अपनी 12वीं की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से की है तो आप एनआईटी इलाहाबाद के लिए होम स्टेट कोटे के हकदार होंगे, न कि एनआईटी पटना के लिए। अब समझते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 50% सीटें होम स्टेट कोटा के लिए और बाकी 50% ऑल इंडिया या अदर स्टेट कोटे के लिए होती हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ये गणित थोड़ा अलग है। जैसे एनआईटी गोवा में होम स्टेट कोटा की 50% सीटों में से 80% गोवा के लिए और बाकी की 20% दमन-दीव और लक्षद्वीप के लिए होती हैं। इस तरह एनआईटी श्रीनगर में 90% सीटें जम्मू कश्मीर और 10% लद्दाख के छात्रों के लिए होती हैं। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि हर क्षेत्र के छात्र को शिक्षा का समान अवसर मिल सके। अब सवाल आता है कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। इसका सीधा फायदा ये है कि होम स्टेट कोटे की वजह से स्थानीय छात्रों को कम कट ऑफ पर भी अच्छी ब्रांच मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऑल इंडिया कोटे में किसी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक बहुत हाई जा रही है तो मुमकिन है कि होम स्टेट कोटे में वही ब्रांच आपको थोड़ी कम रैंक पर भी मिल जाए। यह शिक्षा में क्षेत्रीय समानता को लाने और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों, काउंसलिंग में बैठने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह से चेक करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी जानकारी आपके अपने सपनों के कॉलेज के करीब ले जा सकती है। अगर आपने अभी तक अपनी 12वीं के स्टेट कोड को ध्यान में रखकर लिस्ट नहीं बनाई है तो आज ही शुरू करें। आपको क्या लगता है, क्या होम स्टेट कोटे की यह व्यवस्था सही है या सभी सीटें ऑल इंडिया कोटे में भरनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।